नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2। जैसे कि आपको सभी को मालूम था, शॉर्ट्स के जरिए मैंने बताया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं श्रीलंका टूर से पहले, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले थे गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर चेयरमैन अजित अग्रकर। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जैसे कि उन लोगों का जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से उन्होंने कहा, और जैसे उनसे उम्मीद किया जाता है बेबाक गौतम गंभीर रहे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को एग्रेशन तो उसमें दिखे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए उन्होंने बात जो कही वो सारी क्लियर। और अजित अग्रकर को भी वैसे ही देखने के लिए आया, लेकिन कोई मीडिया में मैं देख रहा था, अभी भी लग रहा है उनको कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। क्यों हार्दिक को कप्तान नहीं बनाया गया, क्यों सूर्या को कप्तान नहीं बनाया गया, जस्टिफाई नहीं किया गया। जस्टिफाई का मतलब क्या? जस्टिफाई का मतलब क्या है ये तो पहले समझना पड़ेगा कि जस्टिफाई आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ थॉट क्लियर कट है। हार्दिक पांड्या को लेकर के इश्यूज है। 70 से 80 T20 खेले हैं हार्दिक पांड्या, इंडिया खेले T20 70 से 80, उसमें हार्दिक पांड्या को 40% अवेलेबिलिटी मिली। तो इससे सवाल उठा कि उसका फिटनेस को लेकर के सवाल है। तो फिटनेस को लेकर के अगर सवाल है तो जिसको कप्तान, जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, आर्काइव में पड़े हुए आप देख सकते हैं आप लोग जाकर के। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो म्यूजिकल चेयर कप्तानी का, ये म्यूजिकल चेयर का शुरुआत अजित अग्रकर नहीं, पूर्व जो चीफ सिलेक्टर चेयरमैन थे चेतन शर्मा ने चालू किया था। जितना भी कंट्रोवर्सी आए तो उसका समय में आए, उस वक्त में आए, उस दौरान आए। तो इस दौरान तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अजित अग्रकर ने आपको प्रूफ करके दिखाया कि उन्होंने 1-0 से हम लोग हार रहे थे टेस्ट मैच इंग्लैंड से, बैस बॉल लेकर के बहुत चिल्लाए सभी, लेकिन उसके बाद में इंग्लैंड को 4-1 से हम लोग हराए, सीरीज जीता। उसके बाद में हमने वर्ल्ड कप भी जीता, 50 ओवर T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हम लोग जीते हैं। 29 जून वो डेट कभी भुलाया नहीं जा सकता, जैसे 25 जून 1983 भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद, उसके पहले, उसके पिछले में चले जाए तो 19 नवंबर को हम लोग 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेले, अनबीटन थे। एक बैड मैच था और इस दफे तो हम मुंह से निवाला छीनने वाला काम किए। 30 गेंद में 30 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को, वहां से हम लोग मैच निकल करके लाए। तो हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर फिटनेस पे सवाल होता है तो हार्दिक पांड्या को अभी फिटनेस प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फिट है। एन गेंद प्रकार, जैसे इस श्रीलंका टूर में भी उन्होंने T20 खेलने का तय किया, लेकिन ODI से उन्होंने छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल रीज़न है, इसलिए मैं नहीं खेल सकता। तो ये साफ तौर से क्लैरिटी ऑफ थॉट यही है गौतम गंभीर और अजित अग्रकर का। इस तरीके का चीज़ अब नहीं चलेगा। अगर तुम नहीं खेलते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, तुम तो टेस्ट खेलते नहीं, वनडे T20 से वनडे भी अभी कमती है, तो अगर तुम ODI भी कम खेलोगे, T20 में भी तुम पिक एंड चूज करोगे, तब तुम्हारा फिटनेस का लेकर के सवाल उठेगा। अगर फिटनेस प्रूफ होता है तुमको पूरा खेलने पड़ेगा। मेरा पर्सनल रीज़न दे करके ये सब हो नहीं सकता। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट तो यही होना चाहिए था। तो उस लिहाज से क्वेश्चन भी पूछा गया। पहला सवाल ही यही उठा कि हार्दिक पांड्या को कैसे आप हार्दिक पांड्या को छोड़ करके आप सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना लिए। तो चीफ सिलेक्टर अजित अग्रकर ने क्लियर कट कहा, देखिए हार्दिक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंडियन साइड, बट फिटनेस को लेकर के सवाल है, इसलिए हार्दिक को फिटनेस के ऊपर में काम करना पड़ेगा। और ऐसा कप्तान कोच को या सिलेक्शन को नहीं चाहिए जो कप्तान 2 मैच खेलने के बाद, 3 मैच खेलने के बाद, 10 मैच या 5 मैच खेलने के बाद 5 मैच छुट्टी के लिए चले जाए। वैसा कप्तान नहीं चाहिए।
और सूर्य कुमार यादव में स्काई के अंदर में सारी काबिलियत है जिसके लिए सूर्य कुमार यादव को बनाया गया T20 का कप्तान। अभी 2 साल बाकी है T20 वर्ल्ड कप का, तो उसके पहले हम लोग देखेंगे। ये जो दिखा दिखी सिलसिला है ये तो राहुल द्रविड़ का टेन्योर में भी हुआ था। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने तो एक दिन में टीम नहीं बनाया, ये टीम बनते बनते तैयार करते करते वक्त लगा। तो उस समय भी काफ़ी आलोचनाएं हुई। उसके बाद में हम लोग वर्ल्ड कप WTC फाइनल में भी गए लेकिन हम लोग हार गए। उसके बाद में हम लोग एशिया कप जीते, फिर हम लोग 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप में गए, वहाँ पर हम लोग हार गए, फाइनल में हारे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हम लोग जीते अनबीटन। हम लोग वर्ल्ड कप जो कैंपेन, दोनों कैंपेन अगर आप मिला करके देखें, सारा खेल 50 ओवर्स में, ये T20 में हम लोग अनबीटन थे। 50 ओवर्स में हम लोग 19 नवंबर को हारे थे फाइनल में, और T20 वर्ल्ड कप में हम लोग अनबीटन थे। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी कप्तान का पास में ये रिकॉर्ड नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट यही है, इसलिए सूर्य कुमार यादव को चुना गया। आप सवाल उठा कि शुभमन गिल को लेकर के, तो शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में गौतम गंभीर, अजित अग्रकर दोनों देख रहे, तीनों फॉर्मेट में फ्यूचर का कप्तान। इसलिए गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमिटी, BCCI सब मिला करके ये उन्होंने बता दिया कि शुभमन गिल फ्यूचर का कप्तान है, हम लोग देख रहे हैं, इसलिए उसको ग्रूम किया जाएगा। इसमें कोई शक और शंका है नहीं, ये तो बिल्कुल तय है। तीसरा, रविंद्र जडेजा को लेकर के सवाल उठा कि रविंद्र जडेजा का क्या हाल है। रविंद्र जडेजा का कुछ नहीं किया गया, शॉर्ट टूर है। रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इसलिए रविंद्र जडेजा को सीधा सीधा रेस्ट दिया गया है। आप अक्षर और रविंद्र जडेजा को शॉर्ट टूर में दोनों को नहीं ले सकते, इसलिए रविंद्र जडेजा को रेस्ट दिया गया, क्योंकि काफ़ी 10 टेस्ट मैच भारत को खेलना है अगले कुछ महीने में, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। तो ये तो सीधा सीधा रविंद्र जडेजा क्यों नहीं है इसका बारे में क्लियर कट बता दिया गया। और गौतम गंभीर को जब इस सवाल सब चल रहे थे तो गौतम गंभीर ने कहा कि मैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता हूँ, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सीधा सीधा ये सवाल है, ये उसका आंसर है, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जो टीम का अभी जिम्मेदारी लिए हैं, ये टीम 50 ओवर्स वर्ल्ड कप रनर है, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, 2 दफ़े WTC भी हम लोग रनर्स अप थे। तो उस टीम का मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए मेरा क्लियर कट जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट सही है। लेकिन किसी को मीडिया को लगा जस्टिफाई, और क्या होगा? जस्टिफाई सीधा सीधा है, यू हैव टू वर्क इन फिटनेस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा। हम इस सीरीज खेलेंगे, इस सीरीज नहीं खेलेंगे, तुम जाओ विजय हजारे खेलो, ये सारा चीज़ खेलो, तुम दिखाओ अपना फिटनेस में कंसिस्टेंसी। उसके बाद में तुम्हारा लिए सोचा भी जा सकता है सूर्य को परफॉर्मेंस देखने के बाद कि तुम आगे का कप्तान हो सकते क्यों नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो है, ड्रेसिंग रूम का फीडबैक क्या है। ड्रेसिंग रूम का फीडबैक गौतम गंभीर और अजित अग्रकर से ऐसा लगा कि ड्रेसिंग रूम का फीडबैक बहुत ज़्यादा हार्दिक के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी बेहतर करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस से, अपने बिहेवियर से। हार्दिक का बिहेवियर एक बहुत बड़ा इशू है। हार्दिक का जो पर्सनल अभी एजेंडा चल रहा है उसमें भी हार्दिक थोड़ा टर्मोइल में है, डिस्टॉर्ट हुए हैं। तो उसके बावजूद उन्होंने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए फिटनेस के लिए, सवाल अभी भी है। ये हो गया हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद में संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा के लिए पूछा गया तो उसमें कहा गया कि सभी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, लेकिन आप हर एक समय में हर एक खिलाड़ी को संतुष्ट नहीं कर सकते। और इसमें सवाल उठेगा, सवाल इसलिए उठेगा कि इंडिया का बैंक जो है, प्लेयर बैंकिंग जो है, वो इतना बड़ा है कि इसमें पिक एंड चूज करने के लिए आप कभी भी किसी को सेटिस्फाइड 100% नहीं कर सकते।
उसके बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लिहाज से गौतम गंभीर से पूछा गया, तो रोहित शर्मा तो सीधे दौड़ पर गौतम गंभीर ने बताया कि दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उन लोग का फिटनेस अगर सही रहता है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, उन लोग का फिटनेस अगर सही रहता है तो वर्ल्ड कप 2027 को भी हम लोग देख रहे हैं। फिटनेस किस लिहाज से होगा, लेकिन खेल, उसमें जो खेल है, खेलने की जो काबिलियत है, वो अभी भी काफ़ी बाकी है, काफ़ी लंबी है। तो खेल, फॉर्म, ये सब लेकर के कुछ बात नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर के पूछा गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ में जो गेंदबाज है इंडिया का, उसके बारे में जब पूछा गया तब उन्होंने साफ तौर से एक बात कही कि गौतम गंभीर ने कि वर्कलोड मैनेजमेंट बॉलर के लिए लागू होंगे, लेकिन बल्लेबाज के लिए आप लागू नहीं होंगे, क्योंकि रोहित, विराट, ये जो सब है, ये सारे जो है, ये T20 फॉर्मेट, एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं। अभी ODI और टेस्ट क्रिकेट ये लोग खेलेंगे। तो इस लिहाज से जब भी खेल का चांस मिलता है, जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया कोई भागीदारी लेते हैं, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा को खेलना पड़ेगा। तो इस पूरे जो बात उन्होंने कही, उसमें से ये पता चल रहा है कि गौतम गंभीर अभी बल्लेबाजों को जो वर्कलोड मैनेजमेंट होता था पहले, वो अभी नहीं रहेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट बॉलर के ऊपर में आप लागू होगा। तो ये सीधा संजू सैमसन तो हर एक को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एकदम बिल्कुल सही है, कहीं घुमा फिरा के छिपा के बात नहीं है। और हर एक कोच का, हर एक कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, इन लोगों का, गौतम गंभीर का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो राहुल द्रविड़ से अलग होगा। लेकिन जहाँ से राहुल द्रविड़ ने छोड़ा, वहाँ से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ये गौतम गंभीर ने सीधा बताया। तो इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पूरी तरीके से है, और इस वजह से किसी को जस्टिफाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कोई, और जस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए। जस्टिफाई प्लेयर का पास में कम्युनिकेशन सही है कि नहीं है, आम दौर का मीडिया को क्या पता चल रहा है, मीडिया का काम ही है कुछ ना कुछ निकलते रहो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बिल्कुल सही लगी। और गौतम गंभीर लाज लपेट के बात नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं, गौतम गंभीर तो कोई मैजिशियन है नहीं कि आए हैं तो सारे जीतेंगे। तो ट्रांजिशन पीरियड जब चलेगा तब इंडिया को हारना भी पड़ेगा, और हार स्वीकार भी करना पड़ेगा हम लोगों को। एक जिम्बाब्वे में क्या हारे, उसके बाद में हाय तौबा मच गया, ये नहीं होना चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड में हार तय है, हार भी हम लोग सकते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर हम लोग जीतेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत श्रीलंका के लिए भारत की टीम गौतम गंभीर, अजित अग्रकर, अभिषेक नायर और रैंटिन डेस्कॉटे, सभी डेस्कॉटे तो यूएसए से आकर के जुड़ेंगे टीम के साथ, टी दिलीप रहेंगे, और इंटरिम बॉलिंग कोच है सैराज बाउतुले, ये भी गौतम गंभीर क्लियर कट कर दिया, क्लैरिटी के साथ में कहा। तो इसमें कुछ लाज लपेट, इधर उधर छिपा के बात नहीं है, सीधी बात है, और जिसको समझ में आई वो बहुत अच्छी बात। और जो लोग ढूंढ रहे हैं कि हारेंगे तो क्या होगा, हारेंगे तो ट्रांजिशन पीरियड में तो हारेंगे, ज़रूर हारेंगे, हार सकते हैं, ऐसा कोई खेल है, हार जीत रहता है। ट्रांजिशन पीरियड होगा, नए यंग बंदे हैं, उसका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस और यंग बंदे का जो ब्लेंड, और ब्लेंड किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके का टेम्पलेट जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने सेट किया, उसके आगे किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं, गौतम गंभीर किस तरीके से उसको आगे लेके चलते हैं, वो भी देखने लायक होगा। तो बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और कई सवाल उठ सकता है, उस सवाल लेकर के बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा सवाल उठना चाहिए, इससे ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं हो सकता। ये सीधी बात है,
15, हाँ एक क्वेश्चन हो सकता था, पर हर बार ये संजू सैमसन के साथ में क्यों होता है? तो संजू सैमसन के साथ में क्यों होता है? तो संजू सैमसन का लक भी एक फैक्टर होता है, 5% लक चाहिए, तो देखना पड़ेगा। तो इस बात से एक बात और पता चला कि वनडे में जो शिवम दुबे को लिया गया, तो उसके पीछे में हार्दिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हार्दिक फ्यूचर में कप्तान हो भी सकते, लेकिन सूर्या कुमार यादव के ऊपर में पूरा जो है अभी विश्वास है। तो उसको दिखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद में अगर आगे चल करके कुछ इधर उधर हुआ तब चेंजेस भी हो सकता है। लेकिन हार्दिक को फिटनेस के ऊपर में काम करना, विजय हजारे डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना हार्दिक अपने आप को रखते हैं, तैयार रखते हैं, कितने खेलते हैं, उसके ऊपर में सारा चीज़ निर्भर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 क्रिकेट टॉक और स्पोर्ट्स न्यूज़ में आप लोग प्लेलिस्ट में आपको लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।